Well then guys, once again you all are welcome on my Indian English speaking class Tariyari channel. So guys, in today's video we are going to discuss about the general question answer English conversation, right? इस सीरीज में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से इंग्लिश में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं आपको इसमें बताऊँगा और बिल्कुल नए तरीके से आने वाले क्वेश्चन का किस तरह से आप इंग्लिश में आंसर देना सीख सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ, राइट। याद रखिए, इन सीरीज़ की पढ़ाई करे बगैर आप इंग्लिश में अच्छी बातचीत करना नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ज़रूर इन सीरीज़ को देखें। तो आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ और हम आपको दिखाते हैं प्रत्येक एक एग्जाम्पल को समझा करके और कैसे उसे चेंज करते हैं, वो सारे के सारे तरीके। तो यहाँ देखेंगे आप लोग डे 29 का ये वीडियो है इंग्लिश कन्वर्सेशन में, जिसमें आपको विशेष रूप से आज मैं एक नए ट्रिक एंड ट्रांसलेशन के बेस पर बातचीत कराना सिखाऊंगा, ठीक है। और इस पर कौन से ट्रिक का सॉल्यूशन दिया गया है वो ट्रिक भी मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगा, और ट्रिक और ट्रांसलेशन के सीरीज़ में आप जा करके उस ट्रिक को भी देख सकते हैं अगर आप इसके बारे में विधिवत जानना चाहें तो, ठीक। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन है कि डिड यू वांट टू टॉक, क्या तुम बातचीत करना चाहे, या फिर क्या तुम बातचीत करना चाहते थे। ये दोनों मीनिंग होगा, राइट। अभी हम पॉजिटिव में इसका आंसर दे रहे हैं कि येस आई वांटेड टू टॉक, हाँ मैंने बातचीत करना चाहा, या फिर हाँ मैं बातचीत करना चाहता था, राइट। गाइज याद रखें, एक प्रकार के क्वेश्चन और आंसर के भरोसे या तरीक़ों से आप और भी अन्य प्रकार के क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप डे फर्स्ट के वीडियो को अगर आप इंग्लिश कन्वर्सेशन के सीरीज़ में देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से हम एक क्वेश्चन का कई प्रकार से आंसर दे सकते हैं। कहने का मतलब, मैंने पूछा आपसे कि क्या आप बातचीत करना चाहे, तो आपका आंसर कई प्रकार में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। मान लो ये मेरा आंसर है, इसलिए मैंने ये आंसर दिया। आपका हो सकता है नो वाला आंसर, राइट ना। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि डिड दे वांट टू सिंग सॉन्ग, क्या वे गाना गाना चाहे, या क्या वे गीत गाना चाहते थे। आपने नो में आंसर दिया, नेगेटिव में, कि नो दे डिड नॉट वांट टू सिंग सॉन्ग, नहीं वे गाना नहीं गाना चाहते थे, या वे गाना नहीं गाना चाहे, राइट। तो ये हो गया आपका निगेटिव में आंसर एक प्रकार से देखा जाए तो, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की। इसमें पूछा जा रहा है व्हाई डिड ही वांट टू फाइट, वे लड़ाई क्यों करना चाहे, या वह लड़ाई क्यों करना चाहता था, राइट। तो इसका आंसर आपका ऐसे हो सकता है बिकॉज ही इज़ वेरी एंग्री मैन, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला आदमी है, राइट। तो आपका आंसर जो होगा गाइज, आपने देखा कि वो आपका किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह से आप आंसर दे सकते हैं, वो आपका आंसर है, राइट ना। बट मैं आपको तरीके बता रहा हूँ अलग अलग, इस तरह से आप आंसर अलग अलग तरीके के बना करके चेंज करके आप आंसर दे सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप यहाँ पे देखेंगे विथ होम डिड शी वांट टू आस्क हेल्प, वह किससे हेल्प मांगना चाहिए, या फिर वह किससे सहायता मांगना चाहती थी। तो हम आंसर दे रहे हैं, हमारा आंसर देने का तरीका थोड़ा अलग है। तो हमने कहा एक्चुअली शी वांटेड टू आस्क हेल्प बाय यू, सच में वह आपसे ही सहायता चाहती थी, या सच में वह आपसे सहायता मांगी, राइट ना, या मांगना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका आंसर कुछ अलग ढंग से दे सकते हैं। आप इसको भी चेंज करके अलग प्रकार के आंसर बना सकते हैं, राइट। अगला आपका क्वेश्चन है इन विच बैंक डिड यू वांट टू ओपन योर अकाउंट, आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहें, या आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहते थे। आंसर आपने दिया इधर, सर आई वांटेड टू ओपन अकाउंट इन SBI एट वाराणसी, सर मैं अपना खाता SBI बैंक में वाराणसी के ब्रांच में खोलना चाहता था, या फिर खोलना चाहे, या खोलना चाहा, राइट। तो इस तरह से आप इसका आंसर अलग दे सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, बस मैं आपको क्या दे रहा हूँ तरीका, कि आपको इस तरह से पूछे जाने वाले सेंटेंस जो इस ट्रिक पर बने हुए हैं उसका आंसर आप कैसे देंगे, राइट। अभी आगे हम आपको ट्रिक दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप किस ट्रिक पर यह बना हुआ है उसे आप अच्छी तरह से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड योर ब्रदर वांट टू टेक एडमिशन इन 9th,
आपका भाई 9th क्लास में कहाँ पे एडमिशन लेना चाहा, या फिर आपका भाई 9th क्लास में कहाँ पे एडमिशन लेना चाहता था, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो आंसर दे सकते हैं डियर माई ब्रदर वांटेड टू टेक एडमिशन एट इलाहाबाद। मेरे प्यारे, मान लो आपका कोई दोस्त है, आप कह रहे हैं मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरा भाई जो है वो इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहा। एंड 7th वाला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द गर्ल वांट टू गो होम। लड़कियां घर कैसे जाना चाहीं, या लड़कियां घर कैसे जाना चाहती थीं। आपने शॉर्ट में आंसर दिया, सर दे वांटेड टू बाय बस। सर वे बस से जाना चाहते थे, राइट ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़कियां बस से जाना चाहती थीं या जाना चाहिए, राइट। तो अब हम आपको लेके चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे गाइस। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, और इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी दिखाऊंगा, कौन सा ट्रिक है, किस डे का ट्रिक आपको देखना है। और हाँ, याद रखें, अगर आप ग्रामर की पढ़ाई करना चाहें तो हमारे दूसरे चैनल पे आप ग्रामर की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर, राइट। पहला लेटर आई जो होगा वो कैपिटल होगा, कहीं पे स्पेस नहीं राइट करिएगा, मतलब जैसे इस वीडियो में कहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है वैसे ही राइट करिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो दूसरा चैनल ओपन होगा, जिस पे मैं आपके लिए, कोई छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, या आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर की प्रत्येक नॉलेज उस पर दी जा रही हैं। अभी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में, चाहे इस चैनल पे चाहे उस चैनल पे, और डेली बिल्कुल ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई करें, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिड बॉयज़ वांट टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट। क्या बच्चे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहें, क्या बच्चे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते थे। आपने शॉर्ट में आंसर दिया, यस सर बट वेरी फ्यू। हाँ सर लेकिन बहुत कम लोग, बहुत थोड़े लोग, राइट ना। आपने मान लो शॉर्ट में आंसर दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि आप आंसर चाहे ये शॉर्ट वाला दें, या इससे थोड़ा इस प्रकार वाला दें, या आप पूरी बात इस तरह से बताएं, या पॉजिटिव में जैसा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया वैसे दें। आपका क्वेश्चन कैसा है ज़रा सा फीलिंग कीजिए, और आंसर अपने अलग अलग तरीके में से आपका कौन सा है उसको लगा करके आप उस तरीके से सेंटेंसों को चेंज करके बनाएं। अभी हम बात करें चेंज करने की, तो जैसे मान लो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया था आपको कि डिड यू वांट टू टॉक। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर हमने बातचीत किया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाकर हमने बातचीत किया है। तो क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है, आंसर आपका ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आपका क्वेश्चन कैसा है और किस तरह से, उस तरीके से आप क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं, राइट। आगे हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि यह डे कौन से का ट्रिक एंड ट्रांसलेशन की सीरीज़ का वीडियो आप देखें, तो इसके लिए आपको ट्रिक और ट्रांसलेशन भी पता चल जाएगा। तो आप इसी चैनल पे ट्रिक एंड ट्रांसलेशन के सीरीज़ में जाकर डे 23 का वीडियो देखेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये 4 स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस बनाए गए हैं, और इन चारों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर और क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। या आप इस सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं, राइट। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी नीचे दिए गए हैं, वो सारा चीज़ आप दे सकते हैं, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है, किसी अन्य लोगों के लिए उपयोगी है, तो वहाँ तक इसे शेयर जरूर करें, ताकि किसी का भविष्य कम से कम बेटर हो सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।